अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमको रोज 10 किलोमीटर दौड़ना है, जिसमें से 5 किलोमीटर सुबह दौड़ना है और 5 किलोमीटर शाम को दौड़ना है, तो तुमको सुनने में बहुत ज्यादा लगेगा, राइट? और तुम जरूर ये बोलोगे यार अगर हम 10 किलोमीटर दौड़ेंगे रोज का तो हम बाकी काम कब करेंगे, क्योंकि हम बहुत थका हुआ फील करेंगे उसके बाद, है ना? लेकिन नाउ सपोज तुम्हारा मेस जहाँ तुम खाना खाते हो वो 1.5 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा ग्राउंड जहाँ तुम रोज खेलने जाते हो वो भी 1.5 किलोमीटर दूर है, और तुम्हारी क्लासेस जहाँ तुम पढ़ने जाते हो वो इस साइड 1.5 किलोमीटर दूर है। अब मैं इस सेम प्रॉब्लम को 10 किलोमीटर वाली तुमसे एक दूसरे अप्रोच में पूछूं कि तुमको एक बारी में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, इसके बजाय जब भी तुम अपने मेस में खाने के लिए जाते हो, अपने ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हो और अपनी क्लासेस अटेंड करने जाते हो, तुम्हें वो बस दौड़ के जाना है और दौड़ के आना है। तो अब ये थोड़ा सा इजी लग रहा है ना उसके मुकाबले कि तुम्हें एक बारी में 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग में भी यही होता है और इसी को यूज करके कैडेट्स को रोज 40 से 50 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। तो हाय, माई सेल्फ घोस्ट, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट टेक्निक जिसे मिलिट्री ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स यूज करते हैं कैडेट्स की, ट्रेनीज की रनिंग इंप्रूव करने के लिए बिना उनको पता लगे। आपको थोड़ा बहुत हिंट जरूर मिल गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इलैबोरेटली बताऊंगा कि वहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में। ट्रेनीज को कैसे पागल बना बना के दौड़ाया जाता है सुबह से शाम तक, और उनसे बोला यह जाता है कि तुम सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो जो सुबह तुम पीटी में दौड़ते हो। तो जैसे आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि मिलिट्री ट्रेनिंग में एक दिन में कितना दौड़ाया जाता है, सुबह से शाम तक हम कितने किलोमीटर भागते हैं और कितने देर तक भागते हैं। मेरे भी दिमाग में ट्रेनिंग में जाने से पहले सारे सवाल आते थे और मैं भी पूछता था किसी से, भैया वहाँ कितना दौड़ते हैं मुझे भी बता दो, जिससे मैं भी थोड़ा पहले से प्रिपेयर होकर जा सकूं। और तुमको पता है मैं हिसाब लगाता था घर में कि 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो यार 5 किलोमीटर तो मैं दौड़ लेता हूँ, तो ट्रेनिंग तो मेरी इजीली कट जाएगी। लेकिन जब मैं वहां गया ना, शुरू के 1 महीने तो बहुत बढ़िया कटे, क्योंकि शुरू में वो थोड़ा लीनियंट रखते हैं हर चीज को, अचानक से प्रेशर नहीं डालते ट्रेनीज के ऊपर, क्योंकि नए नए आए होते हैं सब ट्रेनीज, शुरू में ही वो वरना घर भाग जाएंगे अपने। वो धीरे धीरे लोड को बढ़ाते हैं और दूसरे महीने से लोड बिल्कुल ही 100% कर देते हैं अचानक से। जब हम ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले गए तो हमको एक रूल बताया गया कि तुम यहाँ चल नहीं सकते। सबसे पहली बात, तुमको अगर मेस जाना है, खाने जाना है, तुमको पीटी ग्राउंड जाना है, एक्सरसाइज करने जाना है, अपनी क्लासेस अटेंड करने जाना है, फायरिंग क्लासेस या ड्रिल क्लासेस, जो भी क्लासेस जाना है, तुम पैदल नहीं जाओगे। पहली बात तो तुम्हें हर जगह दौड़ के जाना है। अब प्लॉट ट्विस्ट सुनो। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि जो ट्रेनिंग कैंपस होता है ना, उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बैरक बिल्कुल इस कोने पे हो और तुम्हारा ग्राउंड बिल्कुल दूसरे कोने पे हो, तुम्हारी मेस बिल्कुल उस कोने पे हो और तुम्हारी क्लासेस बिल्कुल इस कोने पे हो, बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर्स पे हर चीज हो तुम्हारी, जिससे तुम वहां तक जाओ तुमको दौड़ के जाना पड़े। तो हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा था कि हम सुबह सुबह 5 बजे अपने ग्राउंड दौड़ते हुए जाते थे 1.5 किलोमीटर दूर, और वह हमारी पीटी होती थी जिसमें हमको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ाया जाता था। ऑन पेपर हमारी दिन भर की कितनी पीटी हुई? 5 किलोमीटर, जो हम 5 किलोमीटर सुबह दौड़े। लेकिन जो हम दौड़ते हुए ग्राउंड तक गए 1.5 किलोमीटर, ग्राउंड से जो आए दौड़ते हुए 1.5 किलोमीटर, उसके बाद जो मेस गए 1.5 किलोमीटर दौड़ते हुए, वहां से जो आए, और जो हम दौड़ते हुए अपने क्लासरूम तक गए दौड़ते हुए वहां से आए, वो काउंट नहीं होता। हमको ना ग्राउंड, हमारी क्लासेस 3 बार होती है दिन में, 3 या 4 क्लासेस होती है। वो जो हमारा कैंपस था ना, उसमें हमको ग्राउंड में दिन में 4 बार जाना होता था, मेस में 3 बार जाना होता था खाने के लिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और क्लासेस अटेंड करने के लिए भी 4 बार जाना होता था। तो 4, 8, 9, 10, 11 बार हम 1.5 किलोमीटर के चक्कर जाने और आने के मारते थे, जो कि हम काउंट नहीं करते थे और ना इंस्ट्रक्टर्स काउंट करते थे कि वो हमारे फिजिकल में इंक्लूडेड है। तो ऐसे हम जब 11 चक्कर जाने और आने के सुबह से शाम तक मारते थे 1.5 किलोमीटर के, अब आप हिसाब लगा लो 11 इंटू 1.5 कितना होता है। 11 इंटू 1.5 ये हो गया एक तरफ, और 11 इंटू 1.5 हो गया दूसरी तरफ वापस आने का। तो हम टोटल मिला के अराउंड 33 किलोमीटर सिर्फ आने जाने में कवर करते थे। अगर आपके बड़े भाई या किसी भी रिलेटिव ने किसी भी फोर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग करी है तो आप उससे ये बात कंफर्म कर सकते हो, मैं फैक्ट बिल्कुल भी नहीं रहा। तो आने जाने में सिर्फ हमारे हो गए 33 किलोमीटर। उसके बाद हमारी मॉर्निंग पीटी जिसमें हम 5 किलोमीटर भागते थे, इसी दिन हमको रगड़ा मिल रहा है तो वो 5 के बदले 10 हो जाता था, और शाम को तो हमारी पीटी एक्स्ट्रा होती थी, उसमें हमको शूट्स पढ़वाते थे 1600 मीटर के। तो अब मान लो 33 + 5 37 तो हमारा बेसिक हो गया। उसके बाद शाम को जो हम दौड़ रहे हैं 1600 के, तो अराउंड 40 to 45 किलोमीटर हम रोज के दौड़ते थे। लेकिन वही अगर आप किसी बंदे को, किसी ट्रेनी को इवन 45 किलोमीटर एक बार में दौड़ बोलोगे तो वो बोलेगा यार 45 किलोमीटर भागने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, और आज अगर मैंने जैसे तैसे भाग भी लिया तो 1 हफ्ते तक मैं बेड से उठ नहीं पाऊंगा अपने। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स चालाकी से और अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को उन्होंने ऐसे मॉडिफाई किया हुआ था कि वो हमको रोज के 45-40 किलोमीटर दौड़ाते थे बिना हमको पता लगे, बिना हमको फटीग आउट फील कराए हुए। तो हम इतनी सारी रनिंग के बावजूद, इतना ज्यादा फिजिकल वर्कआउट के बावजूद हम सारे इवेंट्स करते थे, हम पढ़ाई भी कर लेते थे, हम ड्रिल भी करते थे, क्योंकि हमने अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को वैसे ढाल लिया था। और बिलीव मी भाई, हमारी बॉडी की ना कोई लिमिट नहीं होती। आप इसको जैसे ढालोगे ना, जितना इसके ऊपर लोड डालोगे ये उतना लोड लेते चले जाएगी। तो आप कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास पैसों की कमी है। आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो भी कम चीजें, कम संसाधन आपके पास है, उनमें भी अगर आप अपने बॉडी को ट्रेन करो ना, तो आपकी बॉडी उन सिचुएशंस पे भी अडेप्ट कर जाएगी। और आपने देखा होगा इंडिया के जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आज तक हुए हैं, वो ऐसी लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसी गाँव घरों से निकले जहाँ ना बढ़िया इक्विपमेंट्स थे, ना बढ़िया ग्राउंड थे दौड़ने के लिए, ना बढ़िया डाइट थी। सिर्फ एक चीज
थी उनके पास जो बहुत ज्यादा थी, कभी ना हार मानने की इच्छा शक्ति, विल पावर जो उनको कभी भी गिव अप नहीं करने देता था। तो अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो, आप अपनी रनिंग को इंप्रूव करना चाहते हो, आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपने लॉन्ग रनिंग को, अपनी शॉर्ट रनिंग को, अपनी स्प्रिंट्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। बेसिकली जिसमें आपको अपनी लाइफ से चलना एलिमिनेट कर देना है, जहां जहां भी आप चल के जा रहे हो उसके बदले दौड़ के जाओ, दैट्स इट। इससे आपकी बॉडी रनिंग के यूज्ड टू होगी और रनिंग को चलने की तरह देखने लग जाएगी। ट्राई दिस टेक्निक। तो दिस वाज घोस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।